कहानी की शुरुआत समुद्र को दिखाने से होती है, जहाँ पर एक आदमी तैराकी कर रहा था और तैराकी करते वक्त उसे एक बहुत ही पुराना ट्रंक दिखाई दिया। जब उसने उसको खोला तब उसमें से कोई अजीब सी चीज बाहर आती है। दरअसल वो एक ग्रीन कलर का मास्क होता है जो तैरता हुआ ऊपर पानी की सरफेस पर आ जाता है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टैनली था, जो एक बैंक में जॉब करता है। स्टैनली एक दिन अपने फीमेल कुलीग से कहता है कि मेरे पास एक जगह के 2 टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? इस पर वो लड़की कहती है कि मेरी दोस्त भी यहाँ जाने के लिए बहुत ही पुरजोश है, क्या तुम मुझे दोनों टिकट्स दे दोगे? अब स्टैनली इतना मासूम था कि वो उसे अपने दोनों टिकट्स दे देता है। लड़की के जाने के बाद वहाँ पर उसका दोस्त आता है। वो स्टैनली से कहता है कि हर कोई तुमसे अपना मतलब पूरा करके चला जाता है, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि बैंक में एक फीमेल कस्टमर आती है। यहाँ पर ये लेडी अपना नाम टीना बताती है। वो अपना बैग टेबल पर रखकर स्टैनली से बातें करने लग जाती है। वो कहने लगी कि मुझे इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। देखने में इस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसी टाइम हमें उसके बैग में लगा हुआ कैमरा दिखाई देता है, जिससे ये पूरे बैंक की लोकेशन को रिकॉर्ड कर रही थी। और ऐसा वही लोग करते हैं जिन्हें बैंक को लूटना हो या फिर बैंक के लोगों पर नजर रखनी हो, जबकि ये सच भी था, क्योंकि ऐसा करने को टीना के दोस्त ने ही उसे कहा था, क्योंकि वो बैंक को लूटना चाहता था। लेकिन स्टैनली इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। स्टैनली को ये लड़की बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब वो अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कि वो कितनी प्यारी लड़की थी ना। इस पर उसका दोस्त कहता है छोड़ो, आज रात में पार्टी है, वहाँ चलते हैं। इस पर स्टैनली को याद आता है कि मेरी गाड़ी तो खराब हो गई थी। जब वो अपनी गाड़ी को लेने मैकेनिक के पास जाता है तब वो लोग कहते हैं कि अभी तो आपकी कार ठीक नहीं हो सकी, अगर इतनी ही जल्दी है तो आप मेरी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। अब स्टैनली को ना चाहते हुए भी उनकी गाड़ी ले जानी पड़ती है। उस गाड़ी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। स्टैनली अपने दोस्त के बताए हुए पते पर यानी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाते ही उसे वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि गार्ड्स ने उसे पहचान लिया था कि ऐसे किसी आदमी को तो हमने यहाँ आने का इनविटेशन ही नहीं दिया। इससे स्टैनली की यहाँ पर बहुत इंसल्ट होती है। अब वो उसी खराब सी गाड़ी में वापस आने लगता है, लेकिन जैसे उसकी गाड़ी ब्रिज पर पहुंचती है वो अचानक से ही वो खुद ही बंद पड़ जाती है। इस बात से स्टैनली को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी पर अपना गुस्सा निकालने लग जाता है। उस टाइम के बाद वो नीचे पानी में देखने लग जाता है। पानी में एक चीज देखकर उसे ऐसा फील होता है कि जैसे किसी की डेड बॉडी पानी में तैर रही हो। क्योंकि स्टैनली दिल का काफी अच्छा था, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए नीचे पानी में उतरता है। पानी में जाने के बाद वो वहां जाकर देखता है कि ये कोई डेड बॉडी नहीं बल्कि कुछ इकट्ठा हुआ कूड़ा था, जिसे एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी की डेड बॉडी हो। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है तो उसे वहां पर उसी बॉक्स में से निकला हुआ मास्क मिल जाता है। स्टैनली उस मास्क को यूनिक समझकर अपने घर लेकर आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके घर में एक डॉग भी है, लेकिन जैसे ही वो डॉग लाए हुए मास्क को देखता है तब वो भौंकने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी बुरी चीज का एहसास हुआ हो। अब यहाँ पर वो डॉग भी काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है। स्टैनली मास्क को लेकर मिरर के सामने खड़ा हो गया और वहां पर वह कहने लगा कि मैं ये मास्क लगाकर तो देखूं कि मुझ पर कैसा लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस मास्क को अपने चेहरे के पास ले जाता है तब वो फौरन ही उसके चेहरे के साथ चिमट जाता है। उसने उसे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मास्क उसके चेहरे से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके चेहरे के साथ जम गया हो, क्योंकि अब स्टैनली का पूरा फेस ही ग्रीन हो चुका था और अब वो यहाँ पर बहुत सी अजीब सी हरकतें करता है, क्योंकि मास्क को पहनते ही उसकी हरकतें बहुत अजीब हो चुकी थी। जब स्टैनली अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल कर आता है तब उसे एक औरत देखकर डर जाती है। उस औरत ने भी फेस मास्क लगा रखा था, लेकिन वो बेचारी तो अपनी स्किन केयर करने में लगी हुई थी और स्टैनली उसे काफी खौफनाक तरीके से डरा रहा था। ये सब देखकर वो स्टैनली को गन से शूट करने लगती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है कि स्टैनली अजीब तरीके से उछलता हुआ खिड़की के बाहर कूद जाता है। यहाँ पर स्टैनली अब काफी फनी हो चुका था। जब यहाँ पर उसने अजीब तरीके से छलांग लगाई तब उसके ऊपर से एक गाड़ी निकल कर चली गई। गाड़ी का ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए उसे वहां से हटने को कहने लगा। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्टैनली के पॉकेट में काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब वो उसमें से एक छोटा सा हॉर्न निकालता है और जब वो उसे बजाता है तब इतने जोर का हॉर्न बजता है कि उस आदमी की गाड़ी के शीशे ही टूट जाते हैं। उस बेचारे के बाल भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस छोटी सी हॉर्न से बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अब स्टैनली सोचने लगा कि क्यों ना उसी कार रिपेयरिंग वाले के पास जाया जाए, क्योंकि उनकी दी हुई गाड़ी की वजह से ही तो इतने सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। यहाँ पर आते ही वो वहाँ पर हर चीज की जगह बदल देता है।
रानी यहाँ पर बहुत सारी चेंजिंग करता है और फिर वापस आ जाता है। घर आने के बाद वो सो जाता है। जाहिर सी बात है कि उसने बहुत ही अजीब से काम किए थे। सुबह उठने के बाद उसने देखा कि उसका फेस नॉर्मल हो चुका है। अब मास्क भी उसके चेहरे से उतर चुका था। जब उसने मिरर में देखा तब उसे कुछ कुछ याद आता है कि पिछली रात में उसके साथ क्या क्या हुआ। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये मेरा ख्वाब होगा। इसी टाइम उसके डोर पर नॉक होती है। पता चलता है कि बाहर पुलिस ऑफिसर आया हुआ है जो उससे पूछ रहा था कि क्या आपको याद है कि पिछली रात आपके अपार्टमेंट्स के सामने क्या हुआ था। अब वहां पर वही लेडी होती है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। वो पुलिस वालों को बताने लग जाती है कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीब मास्क वाला आदमी आकर मुझे डरा रहा था और वो काफी अजीब सी हरकतें भी कर रहा था। ये सुनकर स्टैनली बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो ग्रीन मास्क तो उसी के ही पास था। तो हो सकता है कि रात के वक्त मैं ही हूँगा। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि नहीं, मैंने तो किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। मैं कल थक गया था इसलिए बहुत ही जल्द सो गया था। अब जब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है तो स्टैनली अपने रूम के अंदर आकर उस मास्क को पकड़कर कहने लगा कि उसने उससे इतनी अजीब अजीब हरकतें करवाई, इसीलिए अब इसे मैं घर से बाहर फेंक देता हूँ। और जब वो मास्क को फेंक कर अपने रूम से बाहर जाता है तब हम देखते हैं कि मास्क अपने ही आप अंदर आ जाता है। जब स्टैनली अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पर बैंक मैनेजर उस पर काफी गुस्सा करता है कि तुम इतने लेट क्यों आए हो, जिस पर स्टैनली कहता है कि रात के वक्त मैं ठीक से सो नहीं पाया। लेकिन फिर भी बैंक मैनेजर उसकी बहुत बेइज्जती करता है। रात के वक्त वो फिर से बहुत परेशान होने लग गया था। उसी के पास ही एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था कि जो उस दिन लड़की उसके पास आई हुई थी यानी टीना, वो एक बार में काफी अच्छी सिंगिंग करती है। अब स्टैनली कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस बार में जाकर ही रहूंगा। लेकिन ऐसे वहां जाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि वो वहां का पास अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तभी स्टैनली की नजर अपने सोफे पर जाती है जहाँ पर वही ग्रीन मास्क पड़ा हुआ था। स्टैनली को लग रहा था कि शायद ये मास्क मेरी मदद करने के लिए आया हुआ है, शायद इसे मेरी लाइफ की सिचुएशन के बारे में पता है, इसलिए चाहकर भी मैं इसे अपने से दूर नहीं कर पा रहा। तो क्यों न इसे एक बार फिर से पहनकर ट्राई किया जाए। मास्क पहनते ही उसका फेस ग्रीन हो जाता है, जिसके बाद वो अपना ड्रेस चेंज करके अपने बैंक में चला जाता है ताकि वहां से काफी ज्यादा पैसे चुराकर उस बार का पास ले सके। और साथ ही साथ उसकी अपनी गाड़ी भी, इसके ना होने की वजह से उसका काफी मजाक उड़ाया गया था क्योंकि दुनिया सच में अमीर ज़ादों को बहुत ही ज्यादा तादाद में प्रेफर करती है। अब स्टैनली बैंक के अंदर पहुंच जाता है लेकिन तभी वहां पर टीना का दोस्त भी आ चुका था। वजह यह थी कि आज की ही रात उनके कुछ आदमी बैंक को लूटने वाले थे। वो अभी बाहर से अपनी पोजीशन ले ही रहे थे कि बाहर से अंदर कैसे और किस रास्ते से डाका डालना है, यानी कि रॉबरी कैसे करनी है। कि तभी बैंक के दरवाजे का शीशा तोड़ते हुए स्टैनली तेजी से बाहर आ जाता है और उनसे कहता है कि शायद तुम लोगों को आने में देर हो गई, चोरी इस तरह से थोड़ी की जाती है। ये कहते ही वो वहाँ से बहुत तेजी में भाग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है जो टीना के साथी थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्हीं लोगों ने बैंक को लूटा है। दूसरी तरफ हमें स्टैनली को दिखाया गया जो काफी महंगी कार के साथ उसी बार में पहुंच चुका था जहां से वो खुद भगाया गया था। अब कार से बाहर निकलते ही उसे देख सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो वहां की सारी सिक्योरिटी को काफी सारे पैसे देता है और बार के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि टीना गाना गा रही है। अब स्टैनली टीना के पास जाकर उसके साथ डांस करने लग जाता है। टीना भी उसके साथ डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आदमी काफी अमीर है। लेकिन तभी वहां पर टीना का दोस्त भी आ जाता है जिन्हें हमने कुछ ही देर पहले देखा था। वो उसी बैंक को लूटने गए थे। उसे देख वो अपने साथियों से कहने लगा कि ये मास्क वाला आदमी वही आदमी है जो अभी टीना के साथ डांस कर रहा है, उसने ही चोरी की है। न कहते ही वो सारे लोग स्टैनली पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टैनली काफी तेजी के साथ वहां पर जंप कर रहा था जिससे उसे एक भी गोली नहीं लगती। इसी दौरान वहां पर पुलिस आ जाती है जो टीना के दोस्त से कहने लग जाती है कि पहले हमने तुम्हारे साथियों को बैंक के बाहर देखा लेकिन उन्हें इसलिए छोड़ दिया कि आगे से तुम लोग गलती नहीं करोगे, लेकिन अब यहाँ बार में आकर ऐसे काम कर रहे हो। लोगों के ऊपर बेवजह शूट करना और उनकी जान को खतरे में डालना बहुत ही बड़ी वायलेंस है। ये कहने के बाद पुलिस उन सबसे कहती है कि अगर ये प्रूफ हो गया कि तुम लोगों ने बैंक की रॉबरी नहीं की तो हम तुम्हें उसी टाइम पर छोड़ देंगे। इस पर टीना का दोस्त यानी उन सभी लोगों का लीडर जो वहां पर सिर्फ चोरी करने के प्लान से ही आया हुआ था और पुलिस ऑफिसर से कहने लग गया कि हाँ, आपको पता चल ही जाएगा जब आपको इस ग्रीन फेस वाले आदमी के बारे में कोई प्रूफ मिलेगा
अब जाते टाइम पुलिस ऑफिसर की नजर वहां एक चीज पर पड़ती है, क्योंकि वहां पर स्टैनली की टाई का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। जब पुलिस ऑफिसर वो टाई देखता है तब उसे समझ आ जाती है कि ऐसी टाई तो स्टैनली के पास ही थी और हो सकता है कि वो बैंक को लूटने के बाद यहाँ पर आ गया हो। और उसे ये भी शक हो रहा था कि स्टैनली तो इतना अमीर ही नहीं है कि वो इस क्लब में आ सके। उसके अंदर डाउट का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। यही सब सोचते हुए वो सीधा स्टैनली के अपार्टमेंट में चला जाता है। काफी गुस्से के साथ ऑफिसर स्टैनली से पूछने लग गया कि ये टाई तुम्हारी ही है ना, तो तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर उस महंगी बार में कैसे चले गए, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। ये बात सुनते ही स्टैनली कहने लगा कि नहीं, आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि मैं तो बार में गया ही नहीं, मैं तो खुद अपनी टाई को ढूंढ रहा हूँ। दरअसल मेरी टाई चोरी हुई है। बैंक जाने पर उसका बॉस उसे देखते ही उसकी बेइज्जती करने लग जाता है। लेकिन इस बार स्टैनली कहता है कि आइंदा अगली बार से मुझ पर इतना गुस्सा नहीं करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तभी उसी टाइम बैंक में टीना आ जाती है, जो कि वहां स्टैनली से ही मिलने आई थी। वो स्टैनली से पूछने लग जाती है कि तुम रोज बहुत ही सारे लोगों से मिला करते हो, क्या तुम ऐसे आदमी को जानते हो जिसका फेस ग्रीन कलर का है? क्योंकि टीना को लग रहा था कि स्टैनली ने अपने चेहरे पर ग्रीन मास्क लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर स्टैनली अपनी रियलिटी नहीं बताता। वो कहने लगा कि हाँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं रात के वक्त उसे तुमसे मिलवा भी देता हूँ। ये सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। घर आने के बाद स्टैनली काफी मौज मस्ती करता है। अब स्टैनली मास्क को लेकर एक आदमी के पास जाता है, जिसे मास्क के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। वो बताता है कि कुछ गॉड्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक गॉड इस लेवल का था जो किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं था। वो हमेशा शरारतें किया करता था। तो उसे देखते हुए उसके करेक्टर के अकॉर्डिंग इस तरह का एक मास्क बनाया गया और उसे देखकर वहां से निकाल दिया गया था। हो सकता है कि ये वही मास्क हो, क्योंकि देखने में ये मास्क काफी पुराना लग रहा है। इस पर स्टैनली कहता है कि हो सकता नहीं, बल्कि यही वो मास्क है, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं इस मास्क को पहनता हूँ तो मैं किसी और ही चीज में कन्वर्ट हो जाता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर उस आदमी को दिखाने के लिए उस मास्क को पहनने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि अभी दिन का टाइम था, जबकि ये मास्क सिर्फ रात में ही काम करता है। वो आदमी स्टैनली से कहने लगा कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरा वक्त जाया मत करो। यहाँ पर स्टैनली को लग रहा था कि शायद ये मास्क अकेले में ही काम करता है, ना कि किसी दूसरे आदमी के सामने। इसलिए वो वहां से चला गया, क्योंकि रात भी हो चुकी थी और उसे टीना से भी मिलना था। कुछ ही टाइम के बाद वहां पर टीना भी आ जाती है। तभी वहां पर स्टैनली भी मास्क को पहनकर उसके पास आ जाता है। दोनों साथ में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि स्टैनली को मास्क के रूप में पकड़ने के लिए ये सारा प्लान किया गया था। पुलिस उन दोनों को घेर लेती है, लेकिन टीना वहां से भाग जाती है और स्टैनली एक ही जगह पर बहुत ही फनी मूड में अपने आप को फ्रीज कर लेता है। अब जैसे ही वो नॉर्मल हुआ, वो देखता है कि पुलिस उसे पहले से ही घेर चुकी है। उसके बाद उसे हथकड़ी लगाकर पकड़ लिया जाता है। अभी सब उसे पकड़कर चेकअप कर ही रहे थे कि तभी स्टैनली उन्हें देखकर इतनी जोर से चिमाटे मारता है और उसके बाद इतनी जोर से चीखें मारता है कि उसकी आवाज के साथ उसके जिस्म का हर हिस्सा बाहर आ जाता है। अब स्टैनली ने यहाँ पर अपना कोई अजीब सा जादू चलाया, जिससे पूरी की पूरी पुलिस आर्मी डांस करने लगी। काफी मजे से चार्ली उनके साथ डांस करने लग जाता है। इसके बाद वो काफी मुश्किल से उनके चंगुल से भाग निकलता है और एक कोने में जाकर अपना मास्क उतार लेता है और दोबारा से नॉर्मल स्टैनली बन जाता है। उसी टाइम पर एक लड़की उसी रास्ते से होती हुई एक गाड़ी से गुजर रही थी, क्योंकि वो लड़की पहले स्टैनली की दोस्त हुआ करती थी। इसीलिए उसने जब देखा कि स्टैनली काफी घबराया हुआ है तो वो फौरन से स्टैनली को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाती है। दरअसल ये लड़की एक रिपोर्टर थी और स्टैनली दिल का काफी अच्छा इंसान था, इसलिए वो उस लड़की के साथ अपनी सारी बातें शेयर कर लेता है। वो कहने लगा कि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक मास्क है, उसे पहनते ही मैं अजीब तरीके की हरकतें करने लग जाता हूँ। जो अब तक तुमने सुना वो किसी और ने नहीं किया, दरअसल वो मैं ही था, जिसकी वजह से अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब वो लड़की उससे सारा कुछ जान लेती है तो यहाँ पर स्टोरी एक नया मोड़ ले लेती है। पता चला कि वो लड़की स्टैनली को धोखा दे रही थी। वो तो उसी आदमी के साथ मिली हुई थी जो टीना के दोस्त थे। टीना के दोस्त ने इस लड़की को पैसे दिए हुए थे ताकि तुम स्टैनली को यहाँ पर लेकर आओ, जिसके बदले मैं तुम्हें काफी भारी अमाउंट दूंगा। और उसने ठीक ऐसा ही किया। उसके ऐसा करने के बाद वो स्टैनली को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उसे उल्टा लटकाकर वो आदमी उससे पूछने लगा कि बताओ कि ये मास्क किस तरह से काम करता है, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। अब स्टैनली कहता है कि यार तुम इस मास्क को सीधा अपने मुंह पर लगा लो, सारा काम हो जाएगा। जैसे ही उस बुरे आदमी ने उस मास्क को अपने मुंह पर लगाया तो उसका फेस भी ग्रीन हो जाता है, लेकिन स्टैनली के मुकाबले में वो काफी ज्यादा खौफनाक लुक दे रहा था।
उसे मास्क पहनकर काफी एनर्जी फील होती है। मास्क पहनते ही वो फैसला कर लेता है कि अब वो इस मास्क को किसी को भी नहीं देगा। उसे ये डर भी सताया जा रहा था कि अगर इस मास्क के रूप में मुझे पुलिस ने देख लिया तो मुझे ही पहले की हुई चोरियों की वजह से अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। क्यों ना मैं स्टैनली के लिए एक ऐसा ही फेस मास्क बनाऊं और उसे पहनाकर उसे पुलिस के हवाले कर दूं। ये आदमी अपने साथियों को स्टैनली के घर ये बोलकर भेज देता है कि जाओ उसके सारे पैसे लेकर यहाँ आओ जो उसने बैंक से चोरी किए थे। अब वो ऐसा ही करते हैं। इसी दौरान स्टैनली का डॉग उन्हें छुपकर देख रहा था और उसने ये भी देख लिया था कि स्टैनली यानी उसका बॉस नीचे गाड़ी में कैद है। जैसे ही वो लोग पैसे को लेकर वहां से जाने लगते हैं तब वो डॉगी भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाने लगता है। वो लोग स्टैनली के ऊपर गन तान देते हैं और उसके मुंह पर टेप होती है। टीना के उस दोस्त ने उसके लिए एक फेक मास्क बनाकर उसकी पॉकेट के अंदर रखवा दिया था ताकि जब पुलिस स्टैनली को पकड़े तो उन्हें पता चल जाए कि यही वो ग्रीन फेस वाला आदमी है, उस बुरे आदमी के साथी। ठीक ऐसा ही करते हुए स्टैनली को पुलिस के आगे फेंक देते हैं और अब पुलिस वालों को स्टैनली की जेब से वो मास्क भी मिल जाता है। जब उन्हें ये बात पता चली कि स्टैनली ही वो चोर है जिसने बैंक में जाकर चोरी की थी, अब वो लोग उसे जेल में डाल देते हैं। जब टीना को इस बात का पता चलता है तब वो स्टैनली से मिलने जेल में जाती है। स्टैनली उससे कहता है कि टीना, अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊं तो मैं वही आदमी हूँ, यानी वही मास्क मैन। लेकिन अभी जो मास्क मेरे पास से मिला है वो असली वाला मास्क नहीं है और असली मास्क तुम्हारे दोस्त के पास है और जैसा वो सोचता है वो मास्क भी ठीक उस पर वैसा ही असर करेगा। मैं साफ दिल का एक इनोसेंट इंसान था, इसीलिए वो मास्क मुझ पर अच्छी और फनी इम्पैक्ट डाल रहा था। लेकिन देख लो, फिर भी मेरे दिल में वो ख्याल जरूर आया कि मैं बुरे काम करने लग गया। तुम्हारा दोस्त तो पहले से ही बुरा है और अब वो आगे भी और भी ज्यादा बुरा आदमी बन जाएगा। वो इतना बुरा आदमी बन जाएगा कि सिर्फ वो पैसा तक ही नहीं बल्कि वो अब इस दुनिया पर भी राज करना चाहेगा, लोगों को मारने का काम करेगा और दुनिया को तबाह करने का। इसलिए तुम्हें इसे रोकना ही होगा। अब टीना कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो खुद इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैंने उस बुरे आदमी का साथ दिया, लेकिन अब मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी। ये बोलकर टीना वहां से चली जाती है। लेकिन अब उसके दोस्त को भी ये बात पता चल चुकी थी कि टीना हमें धोखा देने वाली है, इसीलिए वो अपने आदमियों को भेजकर उसे अपने पास लाने के लिए बोलता है। अब कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि जो बुरे आदमी जो स्टैनली को अपने साथ लेकर आ रहे थे तो स्टैनली का डॉग उनका पीछा करते हुए वहीं पर आ चुका था। इवन अब वो रास्ता ढूंढते हुए स्टैनली के पास भी आ जाता है। जेल में जिस पुलिस वाले ने स्टैनली पर नजर रखी हुई थी वो गहरी नींद में सोया हुआ था। यही देखकर स्टैनली अपने डॉग को उसकी तरफ भेजता है और वहां से चाबी लाने को बोलता है। स्टैनली उस चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। अब स्टैनली उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे ब्लैकमेल करता हुआ जेल से बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ उन बुरे लोगों ने टीना को किडनैप कर लिया था। उसके पास में बैठा हुआ बुरा आदमी मास्क को पहन लेता है जिससे उसका फेस बहुत ही खौफनाक हो जाता है। अब वो टीना को लेकर एक बार में पहुंच जाता है। ये बार किसी बड़े डॉन की थी। टीना के दोस्त को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि ये गैंगस्टर मुझसे ज्यादा ऊंचा क्यों है, इसलिए वो उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन उसी वक्त वो गैंगस्टर टीना के दोस्त पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। टीना के दोस्त ने अब क्योंकि मास्क पहना हुआ था और पहले तो अपनी तरफ आने वाली बुलेट्स को अपने अंदर जमा करता है, जिसके बाद अपने मुंह में लाकर सामने वाले लोगों पर शूट करना शुरू कर देता है, जिससे वो बेचारा गैंगस्टर वहीं पर मर जाता है। ऐसा करने के बाद वो बुरा मास्क मैन टीना को एक मिरर के साथ वहीं बांध देता है। अब यही नहीं, उसने वहां पर एक बॉम्ब भी सेट कर दिया था। वो टीना से कहने लगा कि तुम हमें धोखा देकर यहाँ से भाग रही थी ना, अब यहाँ से भाग कर दिखाओ। अभी वहां पर स्टैनली भी आ जाता है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो टीना उससे कहने लगी कि इधर देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे चेहरे को बिना मास्क के देखना चाहती हूँ। दरअसल टीना उसे अपने जाल में फंसा रही थी। जैसे ही टीना का दोस्त वो मास्क उतारता है तो टीना उस मास्क को अपनी टांग से हिट करती है, इसलिए वो हवा में दूर जाता है और बुरे आदमी के कैच करने से पहले स्टैनली का डॉग आकर उस मास्क को कैच कर लेता है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ चुका था क्योंकि अब वो स्टैनली का क्यूट डॉगी खुद ही उस मास्क को पहन लेता है और अब वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था और अब वो भी यहाँ पर बहुत ही फनी फनी और क्यूट सी हरकतें करने लग जाता है और यहाँ तक कि वो उस बुरे आदमी के लोगों को मारने लगता है और उन्हें जोर जोर से काटता है और उनके कपड़े भी फाड़ देता है। दूसरी तरफ स्टैनली उस बुरे आदमी को बहुत जोर से मारता है, जिसके बाद वो अपने डॉग को उठाकर उससे ये कहने लगा कि अब तुम रुको, अब मास्क पहनने की बारी मेरी है। यहाँ पर स्टैनली का डॉग बहुत ही फनी लग रहा था जब तक स्टैनली मास्क को निकाल कर पहन पाता कि वहाँ पर उस बुरे आदमी के लोग आकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उनकी चलाई हुई गोलियों में से एक गोली मास्क पर लग जाती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी स्टैनली भी फौरन वहां जाकर उस मास्क को पहन लेता है और फिर बाहर आ जाता है।
अब वो आदमी स्टैनली पर काफी सारी गोलियां चलाते हैं और उन गोलियों की वजह से उसके जिस्म के अंदर काफी सारे सुराख हो जाते हैं और जब वो जूस को पीता है तब वो उन सुराखों के जरिए बाहर आ रहा था। अब वो वहां से तेजी से मूव करता हुआ टीना के पास जाकर उसे खोल देता है और उसके पास लगे हुए बॉम्ब को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। अब बॉम्ब का टाइम खत्म होने पर वो उसके पेट में ही फट जाता है, लेकिन स्टैनली को इससे कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद बुरा आदमी स्टैनली को मारने के लिए चाकू को लेकर उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी वो पानी में गिर जाता है। अब स्टैनली वहां के एक पेड़ पर एक ड्राइंग बनाता है जो एक हैंडल था जिसके ऊपर फ्लैश लिखा हुआ था। अब उस तस्वीर को रिमूव करने की वजह से वो बुरा आदमी उसमें फ्लैश हो जाता है, जिसके बाद स्टैनली ने टीना को भी बचा लिया था। पुलिस भी फौरन वहां पर आ जाती है। अब वो स्टैनली को भी अरेस्ट करने वाली थी। अब बाहर में खड़ा हुआ एक आदमी पुलिस वाले से कहने लगा कि मैं यहाँ का मेयर हूँ और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि स्टैनली काफी अच्छा इंसान है और यहाँ पर एक बुरा आदमी है और जरूर वो यही कहीं होगा, तुम लोग उसे पकड़ो। पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो देखो डॉग मास्क लेकर जा रहा है। उसकी बात को सुनकर मेयर कहता है कि तुम लोग सब क्रिमिनल्स की जगह जानवर को ही पकड़ते रहो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी के साथ पुलिस स्टैनली को छोड़ देती है और उस बुरे आदमी को पकड़ने के लिए कहती है। अगली सुबह में स्टैनली, टीना और स्टैनली का दोस्त उसी जगह यानी उसी ब्रिज पर आते हैं जहां पर स्टैनली को वही मास्क मिला था। स्टैनली और टीना वहां खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तब स्टैनली मास्क को देख रहा होता है और अब वो सोचने लग गया कि इस मास्क की वजह से मैंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए और इन सब से बढ़कर मुझे तुम मिली और तुमने भी मुझे इसी मास्क में पसंद किया था। जिसके जवाब में टीना कहती है कि सबसे अच्छी चीज इंसान का नेचर होता है और मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम अभी दिख रहे हो। और अब वो उस मास्क को सीधा पानी में फेंक देती है और स्टैनली को जोर से गले लगा लेती है और अब यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।